हेलो एस्पिरेंट्स। अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है एंड आप में से कई लोगों ने अपना नाम मे बी लिस्ट में नहीं पाया होगा, यू हैव नॉट फाउंड। सो बहुत बुरा लगता है जब इतनी मेहनत करते हैं और लिस्ट में नाम ना आए तो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट मे बी आपके इमोशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज कर पाऊँ। सो उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम टेकचंद है एंड इस बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। इस बार मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरे GS1 में 50 मार्क्स थे, बन रहे थे, ब्लंडर हो गया था। एंड GS2 CSAT में 69 नंबर बन रहे थे, तो उसमें भी कुछ खास नहीं थे। बट दिस टाइम मेरे GS1 में कोचिंग वालों से मिलाने के बाद 102.17 GS1 में बन रहे थे एंड 90.87 CSAT में। तो ये मैं वीडियो ऑब्वियसली इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैंने ये कैसे ट्रांजिशन किया। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ लास्ट ईयर मेरा भी नहीं हुआ था। काफ़ी बुरा लगा था। मतलब जो फीलिंग उस वक्त थी वो सिर्फ उसी वक्त महसूस की जा सकती है। और द वर्स्ट सिनेरियो हियर इज़ दैट कि हम किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं, कोई समझ भी नहीं पाएगा। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आया तो काफ़ी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं उस फ़ेज़ से गुज़र चुका हूँ। अभी मेरे कई सारे यहाँ भी दोस्तों का नहीं हुआ है एंड मेरी लाइब्रेरी में भी कई सारे मैं सैड फेसेस देख रहा हूँ। मतलब बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज़ हम सारे सेम मेहनत कर रहे थे, उतना ही मेहनत कर रहे थे, हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार चलो एक छोटा-सा वीडियो बना लेता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया मेरा प्री हो गया है, तो अभी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल था, बट मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए, थोड़ा छोटा-सा एफ़र्ट मारना चाहिए। इसलिए तो एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे जो कि मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि मेबी आपको हेल्प करें। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आप करें इस वक़्त, कि आप थोड़ा खुद के साथ बैठें, अकेले बैठे रूम में कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाटएवर फीलिंग्स यू यू आर इन राइट नाउ, जो कुछ भी है आप एक पेन पेपर लीजिए और उस पे नोट करिए, कुछ भी है। बिकॉज़ ये जो अभी आपकी फीलिंग है ये आपके 3 आप जितने समय से प्रिपरेशन में हैं उस सभी का रिज़ल्ट है अभी। बहुत प्रीशियस फीलिंग है। ये बहुत इसको थोड़ा-सा नोट डाउन कीजिए, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको मतलब बहुत हेल्प करेगी आगे। ये चीज़ कीजिए। एंड द सेकंड थिंग इज़, मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे अभी मैं देख रहा था मेरी लाइब्रेरी में कई सारे मतलब अभी भी एस्पिरेंट्स वहीं पे हैं। बट जैसे मेरा ये थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी आप हम वी शुड गो समवेयर आउटसाइड टू डाइवर्ट आवर माइंड, थोड़ा अभी माइंड को डाइवर्ट कीजिए यूपीएससी से। थोड़ा-सा इमोशंस को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ कीजिए, वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। एंड फिर जब वापस आएँगे ना रिफ़्रेश होके, फिर एक कमिटमेंट के साथ कि अब एक कॉन्फिडेंस के साथ कि अब करेंगे, अब अपना 100% देंगे और इस बार क्वालिफ़ाई करना है। अभी क्योंकि हमारे इमोशंस हावी होंगे, तो इमोशनली हम कुछ डिसीज़न भी ना लें, कुछ ऐसा डिसीज़न एट लीस्ट ना लें, बिकॉज़ यू नो ये मुझे लगता है कि आवर डिसीज़न्स हैव पावर टू शेप आवर डेस्टिनी। डिसीज़न्स इमोशनली नहीं लेना चाहिए अभी। थोड़ा एक समय के बाद जब आपके इमोशंस नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर जब आप कुछ भी डिसीज़न लेंगे, वो आप मतलब सोच समझ के लेंगे। बिकॉज़ कई सारे सवाल आते हैं प्रीलिम्स ना होने के बाद। मेरा ये एक्चुअली मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। अपने इमोशंस को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ लर्न मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मुझे बहुत किया है, मैं हर दिन मेडिटेशन करता हूँ। प्रीलिम्स से पहले 3, 4, 5 महीने जो थे, हर दिन मैंने मेडिटेशन किया है। उसको सीखिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा रेकमेंड कर सकता हूँ बाद में, अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने कुछ कोर्स किया था। एंड द सेकंड थिंग इज़ डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीथिंग। सो बट डिसिप्लिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ। मुझे था कि यार मुझे खुद को जनवरी फ़ेब मंथ तक इतना डिसिप्लिन बना लेना है कि अगर मैं एक बार जैसे एक तो मैं नाइट वाला पर्सन था, मैंने मॉर्निंग कर लिया वो कि अब रात को सोएंगे, अब पढ़ेंगे नहीं। एक ये चीज़ किया था, लेकिन एक इमीडिएट नहीं किया था, वो था कि मुझे जनवरी फ़ेब तक करना है जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा। और दूसरा ये कि एक मतलब कमिटमेंट पे लाइफ जीनी है। कैसे कि अगर कल मॉर्निंग को मैंने बोला कि 9:30 से 11:30 टेस्ट देना है, मतलब टेस्ट देना ही है। फिर उसके अलावा फिर मतलब कुछ और नहीं देना है, मतलब देना है, मन है चाहे नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन तो कई सारी चीज़ों करने का नहीं होता है। सो ये एक ना थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा कमिटमेंट पे अभी से धीरे धीरे करेंगे ना, तो वो चीज़ हेल्प करती है, वो चीज़ें होती हैं। बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, स्पेशली वो जो एक समय होता है ना, अगर आप खुद के साथ, मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की थी इस बार, कोई टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए जॉइन नहीं की थी। मैंने खुद से मार्केट से उठा के दिए थे टेस्ट, लेकिन वो जो डिसिप्लिन जो मैं बता रहा हूँ, इसने बहुत हेल्प किया था मुझे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सीसैट। आप में से कई सारे ह्यूमैनिटी से होंगे, साइंस से भी जो होंगे, तो भी सीसैट कुछ इतना आसान तो रहा नहीं है। तो सीसैट का भी कई सारे कोर्सेज़ वगैरह आ रहे हैं, जो कि अभी मैं रेकमेंड करूँगा, अभी मत करें, ना ही करें तो अच्छा है। सो वो मेरा पर्सनल है, आप थोड़ा अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जैसे आपका सीसैट वीक है, मैथ्स स्पेशली वीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अगस्त और सितंबर मंथ में देख सकते हैं कि तब कुछ अगर क्लासेस वगैरह लेनी है या खुद से कहीं से करना है, तो उस तरह से वीकली 1-2 क्लास करके एंड उसका थोड़ा-थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करते रहें। को जो मैथ्स होता है ना, उसको लाई में लाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप अगस्त सितंबर से करेंगे ना, तो उसके बाद आपके जो 3-4 महीने होंगे ना, आप लगातार करते रहेंगे वीकली 1-2 क्लासेस, एंड वो कंटिन्यू में रहेगा, है ना? लगातार हो भी रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और जब तक आपका वो कंप्लीट होगा नवंबर-दिसंबर तक, उसके बाद आप शिफ्ट भी हो जाएँगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी। तो वो ना कंटिन्यूटी में रहेगा, तो ब्रेक नहीं आएगा। अभी से करेंगे तो आपका मे बी जल्दी आप सीसैट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो ब्रेक आएगा ना मैथ्स में जब थोड़ा-सा, तो वो जो ब्रेक आएगा उसमें हो सकता है कि आप वो चीज़ें कुछ भूल जाएँ, तो वो चीज़ हो सकती है। बट स्टिल इट इट शुड बी योर डिसीज़न। मैं थोड़ा-सा बता रहा हूँ, प्लस उसके लिए जैसे प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा रिलाई करना, बस ये एक चीज़ है। एंड द नेक्स्ट थिंग, और एक और चीज़ है कि यार मैथ्स का ये जो फेयर सा है ना, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, कुछ नहीं फेयर-फूर कुछ नहीं। द मेन थिंग इज़ कि हमें करना है, बस वही बात ख़त्म कर दो कि करना है। कोई चीज़ पसंद है चाहे नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन बात है कि करना है बस, उतना ही। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी यार प्रीलिम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करने मत बैठना, अभी दिसंबर तक, नवंबर-दिसंबर जितना हो, अभी मेंस की प्रिपरेशन करो। बिकॉज़ इस तरह से लेके चलना ना कि अभी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, बिकॉज़ वो बहुत हेल्प करता है, मैंने किया था ऐसे ही। तो अभी जब प्रीलिम्स हुआ था ना, तो मुझे एकदम से फेयर नहीं था कि आंसर राइट ही नहीं किया है, पता नहीं आंसर कैसे लिखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूँगा ऑब्वियसली, बट एक ना वो फेयर नहीं है, तो थोड़े कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ, पहले हमने लिखे, हमने ऐसे भी लिखे हैं, फुल लेंथ भी लिखे हैं। सो वो चीज़ की है, तो वो चीज़ अभी मतलब ऐसे नहीं था एकदम से। ऑब्वियसली यहाँ से शुरुआत से ही शुरू करना होता है, बट स्टिल एक छोटा-सा वो जो चीज़ होती है ना, प्लस मेंस के लिए जो बाकी चीज़ें आप करना चाहो आप करो, प्रिपेयर करो अच्छे से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूज़पेपर। गाइस, न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। कुछ भी हो यार, कोई कुछ भी बोले, न्यूज़पेपर को मत छोड़ना, न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ो। कोई भी पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे एक तो यार एज अ अवेयर सिटीजन हमें न्यूज़पेपर वैसे ही पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं एक आपको इंटरेस्ट वाली थोड़ी बता देता हूँ, कि न्यूज़पेपर में आप ना, जब जैन फेब मार्च वाला समय आता है ना, तब तक आपने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, सो अब आप किसी से पूछोगे नहीं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, कि अच्छा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने खुद न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शुरुआत में नहीं लगेगा पता, लेकिन वो जैन फेब तक आपको हो जाएगा आपके माइंड में। मेरे साथ यही किया था मैंने। सो आप ना कुछ जैसे लिस्ट बना सकते हैं फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मे बी कोई अगर स्टैटिक वाला टॉपिक कोई ना न्यूज़ में था, तो आप उसको फिर ऐसे करोगे ना कि जब आप बुक से भी पढ़ोगे ना उस टॉपिक को, आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे कि यार ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था। इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मुझे बहुत किया है, आपको भी करेगा। सो न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। और न्यूज़पेपर एक तरह से दूसरी चीज़ में भी हेल्प करता है कि यार एक जब आपको आदत बन जाती है न्यूज़पेपर की ना, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आगे आदत बन जाती है ना, द मोस्ट ईज़ीएस्ट, अगर कोई मोस्ट ईज़ी चीज़ है करने को, न्यूज़पेपर है फिर। एक समय के बाद ऐसा हो जाता है ना कि
कि कुछ पढ़ने का जब मन नहीं भी कर रहा हो ना, उस वक़्त भी न्यूज़पेपर उठाओगे ना तो मज़ा आएगा, बिकॉज़ इसमें कुछ रैंडम चीज़ें होती हैं, ठीक है? कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हमें पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा है मतलब वो ना इंटरेस्टिंग सी बना देती हैं जर्नी को भी हमारी, और हमें पता भी चलता रहता है कि आस-पास क्या चल रहा है, ये भी ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यार कि अभी मुझे पता है मतलब काफ़ी आप लोग मतलब फीलिंग जो आप लोगों की फीलिंग होगी वो मतलब काफ़ी बैड फीलिंग होगी अभी, काफ़ी कुछ चल रहा होगा दिमाग में, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मतलब आप लोग अभी कम इस वीडियो के जो कमेंट में आपकी जो फीलिंग है, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर आप कुछ भी चाहते हैं आप लिखिए। मतलब अपने एक जो कुछ भी है मन में उसको निकाल दीजिए। अगर आप ये कर सकें, बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे पता है, बट स्टिल मतलब अगर देखिए आप। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इनिशिएटिव था कि अच्छा मैं अभी शायद मैं मेंस का जो अभी 1-2 महीना होगा, इस बार समय कम है। सो मुझे नहीं पता मेरा फर्स्ट मेंस है, कैसे होगा आगे कैसे होगा, मैंने प्लानिंग कर ली है। सो मैं तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे माइंड में है ये, मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन है मेरे माइंड में कि थोड़ा बीच-बीच में थोड़ा-सा 5-10 मिनट का थोड़ा-सा आपसे कुछ शेयर अपना ना कुछ भी मतलब बता दूँगा, कुछ भी लगेगा शेयर कर दूँ। वो एक्चुअली वो मैं खुद के लिए करूँगा, बिकॉज़ जैसे ना एक समय के बाद 5 मतलब मे बी 1, 2, 3 साल, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो जब ये वाला जो समय है एटलीस्ट वो कहीं तो होगा, रिकॉर्डेड होगा। सो ना ये कि ये वीडियो वाला जो कन्वर्सेशन होता है ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। तो ये मेरा एक ये भी पर्पस है कि इसमें मेंस का जो ड्यूरेशन है उसको शायद मैं कैप्चर कर पाऊँ। मेरा ये कोशिश रहेगा, बोल नहीं सकता हूँ पक्का कि क्या रहेगा, क्या होगा आगे, बिकॉज़ मेंस इज़ मेंस। एंड सो मतलब उससे चीज़ें मैं कुछ शायद मैं शेयर भी कर सकूँ आपके साथ कि कैसे क्या होता है, सो दैट मे बी आपको थोड़ा हेल्प कर पाए वो चीज़ें। एंड जो प्रीलिम्स का था कि जो मैं बता रहा था कि ट्रांजिशन था 50 से 102 एंड 69 से 90.87, ये वाला अभी तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, बट अभी मैं बता नहीं पाऊँगा बिकॉज़ आप आई होप कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब मेरा मेंस के बाद अ, मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज़ मैंने जो चीज़ें की हैं वो कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, कुछ मैजिक सा नहीं हुआ है कि वो हो गया है और एकदम से 50 से 102 नंबर आ गया है। 50 से 102 नंबर अगर आप देखोगे डबल से भी ज़्यादा है। डबल से ज़्यादा इसलिए सिर्फ़ डबल से ज़्यादा मतलब मोर देन डबल इसलिए क्योंकि यार एक नंबर के बाद ना जब आप पहुँच जाते हैं मे बी 80-90 ना, उसके बाद वो 0.55 मार्क्स बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो एक जो 100 के प्लस जो 2.17 है ये बहुत मैटर करता है। एंड सीसैट में भी 90.87 एक्चुअली यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीसैट के लिए, तो इवन के दोनों के लिए, बट वो मैं बाद में ट्राई करूँगा, ठीक है, कि उसको डिटेल्ड बताऊँ, बिकॉज़ उसमें मैंने कोई ट्रिक्स का यूज़ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया, प्योर हार्ड वर्क था। बट बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें इंक्लूड की हैं, ये ज़रूर सच था। तो उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की थी, मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मेरा अप्रैल 20 तक मेरे जो नंबर आ रहे थे टेस्ट्स में, वो आ रहे थे 70 टू 80 के बीच में, या मतलब 70, 75, 80 कुछ इतना ही नंबर आ रहा था। इवन कि लेस देन 70 भी हो रहे थे, ठीक है। बट उसके बाद मैं पहले से ही चीज़ें कर रहा था, धीरे-धीरे आ रही थी। तो उसके बाद लेकिन थोड़ा-सा चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। बट इन द मंथ ऑफ मई मैं चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा था, छोटी-छोटी चीज़ों, उनका रिज़ल्ट दिखना मुझे शुरू हो गया। सो इन द मंथ ऑफ मई मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे, मेरे लगभग सभी में मेरा 100 के आसपास या फिर 100 प्लस स्कोर हो रहा था। इवन कि मैंने प्रीलिम्स से पहले 25 मई से पहले मैंने जो उससे पिछले संडे था एंड थर्सडे था, मैंने थर्सडे को पेपर दिया था जस्ट संडे से पहले, ठीक है। तो उस दिन मेरा मुझे याद है मेरा 104 नंबर बना था, एक मैं टेस्ट अटेम्प्ट किया था रूम लाइब्रेरी में बैठ के ही, एंड उससे पिछले संडे मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें 117 नंबर बना था। तो ये थोड़ा ऐसा था ना कि कॉन्फिडेंस बूस्टर था, ठीक है, उसका वही मतलब था, अदरवाइज़ उसको मैंने कुछ एनालाइज़ वगैरह तो कुछ किया नहीं था, ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं ना, उसने मुझे वो कुछ ना जो एक थ्रेशोल्ड होता है ना, जैसे ही मतलब 70, 80, 90 वाला जो मैं बोल रहा था, वहाँ से ऊपर वाले जो नंबर होते हैं ना, ये जो जो एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें की थी, उसने मुझे वो नंबर लाने में मदद किया था। वो 10, 15, 20 नंबर, तो उसके कारण ना वो मैं फिर 80 से 100 तक पहुँचा हूँ। वो जो 20 नंबर है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाना, उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत सारा मतलब बहुत एफ़र्टफुल काम है वो। बट उसमें के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें की थी वो मैं शेयर करूँगा बाद में, अभी तो नहीं कर पाऊँगा। सो
एक्चुअली जस्ट मैं अभी ये कुछ ख़ास आपको बोल नहीं सकता हूँ, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अपने थोड़े इमोशंस को अभी नॉर्मलाइज़ कीजिए, थोड़ा खुद के साथ बैठिए, थोड़ा जो कुछ अभी चल रहा है उसको लिखिए, लिखिए उसको, जो कुछ भी चल रहा है एक पेज पेन लीजिए और एक डायरी लीजिए, उस पे लिखिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको और आपके इमोशंस को स्टेबलाइज़ करने में मदद करेगा, एक आपको क्लैरिटी भी देगा वो। तो इतना ही है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके फ्यूचर्स के लिए एंड मेरा भी मेंस है तो मैं भी करता हूँ पूरी कोशिश कि उसी पे अच्छे से उसको भी किया जाए। सो और बाकी फिर आपके साथ बात करेंगे। तो चलो थैंक यू सो मच।